पिछले श्लोक में क्या कहा था कि आप इतने सुंदर हो कि हम बिना पलक झपकाए आपको देखते रहें। खाली ऐसे कहा बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, तो फिर अब पूछ रहे कितने सुंदर हो। तो ये अगले श्लोक में बता रहे हैं कि इतने सुंदर हो कि वो परमाणु उतने ही थे बस, कि वो आप बन गए उससे, वो मटेरियल इतना ही था जिससे वो एक ही ड्रेस बन पाई है, और दूसरी ड्रेस ऐसी दुनिया में किसी की नहीं है, ये जो बनी है। ऐसे ही भगवान की सुंदरता का वर्णन बता रहे हैं कि मतलब कितनी सुंदरता है भगवान की। और वो जो परमाणु है ना, शांत राग कि परमाणुओं में से, मतलब कि भगवान को, मतलब भगवान तो वीतरागी है ही है, भगवान में तो राग द्वेष है ही नहीं, लेकिन भगवान का दर्शन करने वाले को भी राग नहीं रहता। वो उनके जो भगवान का दर्शन करेगा उसको क्या दिखता है? उसको शरीर ही तो दिख रहा है, वो परमाणु ही तो दिख रहे हैं। आंखों से क्या दिखता है हमको? हम चाहे समाव शरण में जाएं, हम चाहे यहाँ पर आएं, आंखों से क्या दिखेगा हमको? आंखों से तो वही शरीर ही दिखने वाला है ना। यहाँ जैसे शरीर दिख रहा है वहाँ भी वैसे शरीर, तो आंखों से तो हमको परमाणु ही दिख रहे हैं। वो क्लास बंद हो गई तो ये चालू हो जाते हैं। आंखों से तो शरीर ही दिख रहा है हमको, तो वो शरीर, आंखों से देखने वाले को भी वो आपके परमाणु ऐसे हैं कि उनको देखने से भी राग, मतलब देखने वाले का, दर्शन करने वाले का राग भी शांत हो जाता है। ऐसा इसमें से भाव अपन निकाल सकते हैं कि आपकी सुंदरता ऐसी है। कल हमने बात की थी कि भगवान की सुंदरता कैसी होती है। हाँ, काम मतलब हाँ, कामदेव की तो जो सुंदरता है वो कामोत्पादक है, और तीर्थंकर की एकदम सौम्य सुंदरता है। तो वो जब उनकी बचपन में, यानी गृहस्थ अवस्था में, जो जन्म के अतिशय होते हैं ना, 10 अतिशय, उसमें एक होता है जन्म के अतिशय सुंदर रूप। वो मतलब हाँ, सुगंधित तन, पसेव रहित शरीर, सारे, यानी जितने भी 3 लोक के पुण्य प्रकृतियां हैं, एक तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति, और फिर उसके साथ कौन सी आएंगी, और उसके साथ भी दुनिया भर की जो पुण्य प्रकृतियां होती है ना, वो सब भी उसके साथ आती ही आती हैं। तो सब चारों तरफ से पुण्य का उदय है, तो उनका शरीर कैसा होगा? तो शरीर शुरू से ही सुंदर एकदम। तो अब चूंकि वैसे ही आप सुंदर थे और गंभीर थे, कल हमने पढ़ा था कि उनकी गंभीरता कैसी होती है। तो गंभीर आप हो, और फिर वीतरागी और हो गए अंदर से भी खुद, तो बाहर में भी उसका असर झलकता ही है। अंदर अगर कषाय नहीं है तो बाहर में भी वो कषाय रहित शांतता दिखाई देती है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। देखिए, अब अपन को लेना है आगे काव्य नंबर 13। अब आप सुंदर हो, इतने सुंदर हो आप, है ना, ये कि आपके परमाणु उतने ही थे, उससे ही बनाए। तो अब भगवान का मुख कैसा है? अब मुख को किसकी उपमा दें? दुनिया में तो उपमा बता बता के बताते भी आप इसके समान, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी। एक इसमें इसी में है आगे, इसमें उपमाएं दिए भी हैं आगे कहीं, मैंने कल पढ़ा था। बड़ी अजीब अजीब सी उपमाएं दी है, मतलब कहीं आगे पीछे है, अभी मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, कौन से पेज पे है? इस काव्य नहीं, वो गुरुदेव ने उसमें उपमाएं दी अलग अलग, कुछ और है। चलो अभी देखते हैं, बाद में मिल जाएगा। तो अब भगवान का मुख कैसा है? ये किधर बज रहा है? इनको बोल जाएंगे एक बार। हाँ, अनारदानी, यही वाला है। ये कहाँ है? ये कौन से पेज पे है? 62 पेज पे। हाँ, हाँ हाँ, दांत अनार। ये देख के मुझे पढ़ के अजीब हंसी आने लग गई। ये तो पहली बार सुनी है अनारदाने वाली उपमा। 62 पेज पे सेकंड पैरा में 3री लाइन, नाक गरुड़ जैसी, आंखें हिरण जैसी, दांत अनारदाने जैसे। अंशिका, एक काम करोगी, इनको बोले होगी कि बंद कर दें थोड़ी देर। बोलो अभी क्लास चल रही है। कि मुझे भी फिर चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, गला ऐसे हो जाता है, छिल जाता है। चलिए पढ़ते हैं अपन। हाँ, इसी में भी है।
वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् वक्त्रम क्व, वक्त्रम यानी मुख, वक्त्रम का अर्थ क्या होता है? मुख, चेहरा। नहीं नहीं, एक ही वर्ड है पूरा, वक्त्रम। क्व यानी कहाँ? हाँ। ते मतलब वे या आपका जुड़ेगा यहाँ पे, आपका। सुर यानी देवता, सुर यानी देवता। नरोरग, नर प्लस उरग, नर और उरग, नरोरग। नर यानी मनुष्य, उरग यानी, उरग का क्या अर्थ होता है? नहीं, कौन है वो? नहीं आई, मोनिका नहीं आई संस्कृत वाली? नहीं, उरग का अर्थ नहीं पता? पूजा करते हो आप लोग? वो पार्श्वनाथ भगवान की में आता है, हाँ, उरग लक्षण चिन्ह। पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह है उरग। उरग का अर्थ होता है नाग, सर्प। हाँ, तो नाग कुमार जाति के देव कौन से होते हैं? भवनवासी। तो भवनवासी को बहुत जगह आता है उरग वर्ड, मतलब हाँ, सुरपति उरग नर नाथ तिन करी वंदनी कुसुपद प्रभा। चलो, उरग का अर्थ हो गया नेत्रहारी, उनके नेत्रों को, हारी यानी हरने वाले, आकर्षित करने वाले। तो क्व यानी कहाँ, आपका, देव, मनुष्य, और उरग यानी यहाँ सर्प का मतलब भवनवासी देवों से लेना है। भवन, नाग कुमार जाति के जो देव हैं, नागेंद्र, हाँ नागेंद्र बोले अपन, वो तो पूरे ही भवनवासी को लेना है अपन, इसलिए तो नागेंद्र बोल के पूरे भवनवासियों को लिया। उनके भी यानी जो देवता हैं, मनुष्य हैं, और जो अधो, समझ लो तीनों लोकों के इंद्र लिए इसमें भी। उर्दू लोक के सुर ले लिए, मध्य लोक के नर ले लिए, और अधो लोक में भवनवासी रहते हैं, उनके नागेंद्र ले लिए। तो इनके नेत्रों को हरने वाला तो कहाँ? तो आपका मुख। भाई उनके, आपका मुख ऐसा है कि उनके नेत्रों को आकर्षित करता है। ये इसको इस लाइन में कहना चाहते हैं। और कैसा है? निःशेष, निःशेष मतलब शेष यानी बचा हुआ, और निःशेष यानी कुछ नहीं बचा, मतलब संपूर्ण। निःशेष का अर्थ क्या हो जाएगा? संपूर्ण। निर्जित, निर्जित यानी जीतने वाला। जगत तृतीय उपमानम, जगत तृतीयोपमानम है, जगत तृतीय उपमानम। जगत तृतीय यानी जगत तृतीय यानी तीन, तो तीन जगत के उपमानम यानी उपमाओं को। तो तीन लोक की संपूर्ण उपमाओं को जीतने वाला, ये इस लाइन का अर्थ हो गया। निःशेष, निर्जित, जगत तृतीयोपमानम, कि तीन लोक की संपूर्ण, निःशेष यानी संपूर्ण, उपमानम उपमाओं को, निर्जित जीतने वाला, यानी कि तीन लोक की जितनी भी उपमाएं हैं उनको जीत लिया। मतलब कि कोई उपमा आपकी बराबरी नहीं कर पा रही। यानी आप कैसे हो? हाँ, कैसे हो आप? उपमा रहित हो। किसकी उपमा दें?
अब वो दांत को अनारदाने की उपमा दे दी, नाक को गरुड़ की उपमा दे दी, लेकिन आपके शरीर को, आपके मुख को हम किसी की उपमा नहीं दे सकते। दुनिया में सुंदर से सुंदर स्त्रियां होती हैं, उनकी उपमाएं अलग। ये पुराण पढ़े ना, ज़्यादा बताते हैं कि वो किसे कहते हैं, पूरा क्या बोलते हैं, मतलब दादा ने लिखा ना वैराग्य, उसको क्या बोलते हैं, नाटक, मतलब इस तरह का क्या शब्द ही दिमाग से निकल गया। मतलब जो साहित्य की जो वो होती है ना, मतलब आप ये लिखोगे इतना बड़ा कुछ शास्त्र, तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा नक्सिक वर्णन। तो मरु देवी का वर्णन है पुराणों में, सीता का वर्णन है, तो उपमाएं दे रखी हैं उसमें, इस तरह के उनके बाल थे और इस तरह की उनकी नाक थी ऐसी। लेकिन आपका चेहरे को किसी की उपमा, क्योंकि जो उपमा देते हैं वो फीकी पड़ जाती है। उपमा दी, ये तो नहीं जमी, फिर दूसरी उपमा दी, ये भी नहीं जमी, फिर तीसरी उपमा दी, नहीं ये भी नहीं जम रही, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे सारी दुनिया भर की जितनी उपमाएं थी वो दे दे के हमने देख ली, लेकिन सब कैंसिल हो रही हैं, सब रिजेक्ट हो रही हैं। तो आपके चेहरे को किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। इतना सुंदर है कि हम कह नहीं सकते। हाँ, कहने का मतलब यही है, लेकिन उसको क्या अनुपमेय, बिल्कुल उपमा रहित या अनुपमेय। बिंबम कलंक मलिनम क्व निशा करस्य, क्व फिर आ गया, क्व यानी कहाँ, क्व यानी कहाँ, बिंबम यानी बिंब, कलंकम कलंक, कलंकम नहीं कलंक, कलंक यानी कलंक, कालिमा, दाग, हाँ, मलिनम मलिन, गंदा भद्दा, निशाकरस्य, निशाकर किसे बोलते हैं, निशाकर, निशा किसे कहते हैं, रात्रि को, और निशाकर कैसे निकलेगा, निशाकर का अर्थ चंद्रमा, निशा करने वाला, निशाकर, तो रात करने वाला कौन करता है, रात, चंद्रमा आ जाता है तो रात हो जाती है, इसलिए निशाकर बोलते हैं उसको। और निशाकरस्य यानी चंद्रमा का, विभक्ति लगी हुई, चंद्रमा का। यद वासरे, यद वासरे, यत यानी जो, वासरे, वासरे यानी दिन, नहीं वास यानी रहना नहीं, वासरे यानी दिन, वासर यानी दिन। ये भी कहीं आता है शब्द ऐसे, अभी याद नहीं आ रहा। यत वासरे भवती यानी होता है, हो जाता है। पांडु, पांडु का अर्थ है पीला, फीका, पांडु का मतलब फीका। वो पांडुक नाम है उसका, वो वैसे नाम पड़ा हुआ है, वो नाम निक्षेप से है। यहाँ जैसे पांडु का अर्थ, पांडु जो थे ना पांडवों के पिताजी, उनका नाम भी पांडु क्यों था, कि उनके पीलिया हो गया था बचपन में, पीलिए से वो शरीर का कलर, जैसे बीमार हो जाते हैं तो सारा रंग मतलब फीका हो जाता है ना, अपना चेहरा उतर जाता है, जैसे अपन अपनी, हाँ, निस्तेज, अपने भाषा में अपन चेहरा उतर रहा है, तो वो उतरा हुआ चेहरा कैसा लगता है, फीका। तो ये है पांडु का अर्थ, फीका। पलाश कल्पम, पलाश यानी पलाश, 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 हाँ, पेड़ का पौधे का नाम है पलाश। कल्पम यानी समान, पलाश के समान, हाँ, पलाश के कल्प यानी समान। देखिए, तो हे आदिनाथ भगवान, तीन लोक की समस्त, पहले ये लेते हैं, सुर नर उरग नेत्रहारी, कि देव, मनुष्य और भवनवासी देवों के नेत्रों को हरने वाला और तीन लोक की समस्त उपमाओं को जीतने वाला, ऐसा उपमा रहित कहाँ तो आपका मुख, और क्व कलंक मलिनम बिंबम, निशाकरस्य कलंक मलिनम बिंबम, और कहाँ वो चंद्रमा का कलंकी कहाँ वो कलंकी चंद्रमा, और कहाँ आपका मुख। आपके मुख को हम ऐसे नहीं कह सकते कि चंद्रमा के समान, दुनिया में तो चंद्रमुखी किसी को क्या हो तो वो सोचे ग्लैड हो जाए कि भैया मेरे को चंद्रमुखी कह रहे हैं। लेकिन कैसे कहें हम आपको चंद्रमा के समान, कि कहाँ तो आपका तीन लोक की उपमाओं को जीतने वाला और सबके नेत्रों को आकर्षित करने वाला, कहाँ तो आपका इतना सुंदर चेहरा, और कहाँ वो कलंकी चंद्रमा। हम नहीं कह सकते उसकी उपमा आपको। वो कैसा हो जाता है,
वो जो कि दिन के समय ऐसा पलाश के पत्ते की जैसा एकदम फीका फीका, दिन में कैसा दिखता है चंद्रमा, बिल्कुल अभी रात में जो चमचमा रहा है, और सुबह होते ही आप देखो 6-7 बजे भी एकदम फेड हो जाता है, उसकी चमक कहाँ चली जाती है। तो उसको कैसे हम आपकी उपमा दें कि वो उससे आपकी उपमा नहीं की जा सकती है। देखिए, पलाश के पत्ते के समान फीका, पलाश कल्पम पांडु भवती, यद वासरे पलाश कल्पम पांडु भवती, जो दिन के समय पलाश के पत्ते के समान, पलाश के पौधे के समान फीका फीका। कौन सा होता है पलाश का? लाल फूल लगते हैं ना, होली के समय अगर आपने बड़े बड़े फूल लगते हैं ये जो ऐसे भी बोलते हैं उसको, तो वो फीके हो जाते हैं। मैं तो वो फीके, वो चटक होता है, फिर उसकी उपमा क्यों दे रहे हैं? उसके हाँ फूल नहीं, उसके पत्ते फीके होते होंगे, पत्ते फीके, पत्ते पीले पीले हो जाते होंगे ना। देखिए, हाँ पतझड़ के पत्ते समझ लो आप, जो भी पतझड़ के सारे पीले, चाहे नीम की हो वो भी पीली पीली सी हो जाती हैं, तो वो जब उतार पे आ जाते हैं तो कैसे पीले पीले हो जाते हैं। ऐसा ही उतार पे आ जाता है ना सुबह के टाइम, अस्त तो क्या होता है चंद्रमा, लेकिन सुबह हुई तो अस्त हो गया एक तरह से, तो कैसा फीका हो जाता है ऐसा। कह तुम मुख अनुपम अविकार, सुर नर नाग नयन मनहार, कहाँ चंद्र मंडल सकलम, दिन में ढाक पत्र समरंग। सुर नर उरग नेत्रहारी, देव मनुष्य और भवनवासी, नागकुमार जाति के देवेंद्र यानी धर्णेंद्र आदि के नेत्रों को हरण करने वाला और संपूर्ण रूप से तीनों लोकों के उपमानों को जीतने वाला अर्थात उपमा रहित तुम्हारा मुखमंडल कहाँ और कलंक से मलिन चंद्रमा का बिंब कहाँ, जो दिन में जीर्ण शीर्ण हुए टेसू के पत्र के समान फीका और पीला पड़ जाता है। जैसे अपन आपस में कोई बात करते हैं, जैसे आप कहो ये तो उनके जैसे लगते हैं, तो दूसरे को नीचे में अरे ये कहाँ और वो कहाँ, ऐसे बोलते ना अपन इसी टोन में, ये कहाँ और वो कहाँ, ऐसे ही कि कहाँ आप कहाँ, ये कहाँ, ये कलंकी चंद्रमा। एक मेरे पास पुरानी किताब है वीर प्रेस से छपी हुई, उसमें बिल्कुल ऐसे ही शब्द, कहाँ कलंकी चंद्रमा और कहाँ, ऐसे ही शब्द लिखे हैं उसने बिल्कुल। अब वो क्या है, फिर सारी वो इसमें नहीं है ना, फिर सारी किताबें अपने पास सारी वो नहीं हो ना, इसलिए जो इसमें है फिर वही बोल लेते हैं। ये तो बताया था ना मैं, तुम नहीं आई थी पहले दिन। ये बड़े विद्वान हुए इन्होंने, मतलब ये तो इनका वही है, सबकी यशस कीर्ति का अपना अपना होता है। काम बहुत विद्वानों ने किया, लेकिन किसकी प्रसिद्धि हुई, ये अच्छे बड़े विद्वान प्रवचन सार की पूरी वो लिखी इन्होंने, भाषा पद्यानुवाद भी, प्रवचन सार की वचनिका भी, जयचंद जी छावड़ा वगैरह से ही पहले के हुए हैं, प्राचीन पुराने विद्वान। हाँ नाम नहीं आता जाता इनका, वही है नाम अपने बनारसी दास जी का और टोडामल जी का और जयचंद जी छावड़ा का ही कभी कभार, और दौलत राम जी का ये भजनों वगैरह, बाकी इनका नाम नहीं आता था। हाँ पांडियन राज अच्छे बड़े विद्वान हुए थे। देखिए अब बता रहे हैं कि आपके गुण किस प्रकार, मतलब भगवान के गुण कैसे हैं, वो बता रहे हैं 14 नंबर के काव्य में। हाँ अभी आगे और उपमा तुलनाएं तो आएंगी सूर्य से, चंद्रमा से, दीपक से, हाँ लेकिन फिर भी बता रहे हैं। देखो संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति, ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकम्, ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकम्,
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम् संपूर्ण, संपूर्ण यानी पूरा। मंडल, मंडल किसे कहते हैं? मांडले को। मंडल यानी मंडल, मंडल का शब्द अर्थ क्या होता है? मंडल का अर्थ समूह भी अर्थ वो लेते हैं, लेकिन मंडल का अर्थ होता है गोल। गोल, वो समूह, वो गोल भी उसी अर्थ में मंडल मतलब महिला मंडल समूह। लेकिन यहाँ अपन जैसे मंडल रत्नत्रय मंडल, विधान मंडल, ये मंडल को गोलाकार रूप में ही होते हैं ना, वो सब मंडल का अर्थ है गोल। तो चंद्रमा का गोल, चंद्रमा गोल होता है ना, जैसे संपूर्ण गोल, पूरा चंद्रमा। शशांक यानी पहले भी आया था शशांक, चंद्रमा। कला, कलाप, कला यानी उसकी कलाएं। चंद्रमा की कलाएं होती हैं, 16 कलाएं होती हैं। पढ़ा है बचपन में? नहीं पढ़ा? अरे चंद्रमा की कलाएं इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता मुझे। ये रोज अभी जैसे अभी आज का देखना, आज क्या है, पड़वा तृतीया है ना। कल बहुत पतली लाइन जैसा चांद था, आज थोड़ा बड़ा हो गया होगा। ये एक एक दिन बढ़ती है, ऐसे बड़ा 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 होता जाता है ना। ध्यान नहीं दिया कभी चंद्रमा पे? हाँ एक्लिप्स, हाँ अब याद आ गया, एक्लिप्स। सस्ती को पढ़ाती थी ना जब। एक्लिप्स तो उसको बोलते हैं, नहीं ग्रहण को बोलते हैं, ग्रहण को बोलते हैं। वो कलाओं को कुछ और ही बोलते हैं, जो भी है। हाँ रोज बढ़ता जाता है ना, बड़ा होता है फिर घटता जाता है। अभी बढ़ रहा है, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है तो अभी चंद्रमा बढ़ रहा है। कल पतला लाइन जैसा थोड़ा, हाँ फुल मून होएगा। तो ये हाँ, तो पूरा कला यानी उसकी कलाएं, वो कलाएं कहलाती है चंद्रमा की। किरणें तो है वो चांदनी, वो अलग। ये इसकी कलाएं कहलाती है जो रोज बढ़ती हैं। कलाप यानी समूह। हाँ बंद कर दो, ये क्या नहीं, ये 2-3 एक साथ चलती हैं। हाँ ये बंद कर दीजिए भाभी, ये वाली बंद कर दीजिए। रहने दो, रहने दो, ये रहने दो। देखिए तो ये संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप है कि जो पूरा गोल चंद्रमा है ना, पूर्णिमा का चंद्रमंडल उसको बोलते हैं। चंद्रमंडल पूरा जब हो जाता है तो उसको चंद्रमंडल भी शब्द उसके लिए यूज लेते हैं, कि पूरी कलाओं सहित। तो संपूर्ण कलाओं के समूह से सहित जो पूरा गोल चंद्रमा है, मतलब क्या है, बताना क्या है, पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा, ये बताना है। उसके समान क्या है, शुभ्रा, शुभ्र, शुभ्र यानी उज्जवल धवल। क्योंकि आज का चंद्रमा जो देखेंगे उसमें क्या उज्जवलता, इतना सा पतला सा चांद दिखेगा। आज देखना आप सब चंद्रमा जाते ही देखना, यहीं से दिख जाएगा, यहीं दिख जाएगा अभी। तो वो अब वो इतना सा लाइन जैसा चंद्रमा जो अपन बनाते हैं ना दिखाने में, उसमें क्या उज्ज्वलता दिखेगी। इसलिए उज्ज्वलता दिखाने के लिए पूरा गोल चंद्रमा बता रहे हैं। पूरा पूर्णिमा के दिन भी देखना, ये एकदम उजाला दिखता है बाहर। रात में बाहर आ जाओ ना 1-2 बजे तो ऐसा लगता है ट्यूबलाइट जल रही है क्या बाहर गलती से। तो वो अपने को ऐसे ख्याल में नहीं आता, अपनी इतनी लाइटें जली रहती है ना, तो चांदनी का अपने को पता ही नहीं चलता उसमें कितना प्रकाश है। हाँ लेकिन एकदम रात में 1-2 बजे का भी देखो ना, तब उसकी रोशनी दिखती है। तो वो बता रहे हैं कि पूर्णमासी के चंद्रमा के समान वो जो उज्जवल चंद्रमा की किरणें हैं, उसके समान गुणाह यानी गुण, त्रिभुवनम यानी 3 लोकों को, तव यानी आपके, लंघयंती उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन करते हैं मतलब यहाँ वर्ड तो लिया उल्लंघन करते हैं, लेकिन उसका भाव यह है कि फैल रहे हैं, भाव उसमें ही आएगा। शब्द तो उल्लंघन करते हैं। देखिए ये यानी जो, पहले शब्द अर्थ देख लीजिए, इसके अर्थ वैसे जुड़ाना। जो शुभ्रा यानी उज्जवल, गुणाह यानी गुण, गुणाह बनेगा स ना, जहाँ आधा स है उसका विसर्ग बन जाता है, तो गुणाह यानी गुण। और त्रिभुवनम 3 लोक, तव यानी आपके,
लंघयन्ति उल्लंघन करते हैं या उल्लंघन कर रहे हैं, करते हैं। अर्थ इसका इकट्ठा जुड़ेगा भी, शब्दों के अर्थ देख लें। ये यानी जो, संश्रितः, संश्रितः यानी आश्रित हैं, संश्रितः आश्रित हैं। त्रिजगदीश्वर, त्रि यानी तीन और जगदीश्वर यानी जगत के ईश्वर, यानी तीन लोक के नाथ। हे तीन लोक के नाथ, ये संबोधन है त्रिजगदीश्वर। त्रिजगदीश्वर ये संबोधन है, हे तीन लोक के नाथ। जगदीश्वर नाथ भी आगे है, जगदीश्वर नाथ, त्रिजगदीश्वर नाथ, नाथम, ठीक है। और नाथ और एकम, फिर से बता रही हूँ, ये यानी जो, संश्रिता यानी आश्रित है। ये का अर्थ जो भी ले सकते हैं, जिन्होंने भी ले सकते हैं, वो जो जैसे जुड़ता है उस हिसाब से। त्रिजगदीश्वर नाथम, तीन लोक के नाथ। और फिर एकम, नाथ में एकम है, नाथम एकम, एकम यानी एकमात्र। कस्तान निवारयति, कस का बनेगा कह, आधे से का बन जाएगा विसर्ग, कह तान, ता और आधा ने, हलंत वाला ने। आज आपकी बुक कहाँ गई, भूल गए। तान यानी उन्हें, निवारयति, निवारयति यानी निवारण करना, रोकना। ये कस्तान पहले कह तान, कह यानी कौन, अरे कह का अर्थ बताना भूल गई मैं। कह यानी कौन, तान यानी उन्हें, निवारयति यानी निवारण करना या रोकना। संचरतो विचरण करने से, संचरण करने से, विचरण करने से, घूमने से। संचरतो विचरण करने से। यथेष्टम, यथा इष्टम, यथा यानी जैसा, उसके, और इष्टम यानी इच्छा, यानी अपनी इच्छा के अनुसार। यथेष्टम, यथा इष्टम, अपनी इच्छा अनुसार। देखिए, तो इसमें उपमाएं ज्यादा दिए, भाव ऐसे पहले भाव ख्याल में ले लेते हैं, फिर अपन वापस से अर्थ जोड़ेंगे इसका। कि हे तीन लोक के नाथ, कि आपके गुण कैसे हैं। आपके गुण बहुत उज्जवल हैं, चंद्रमा के समान, पूर्णमासी का जो चंद्रमा है, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान आपके उज्जवल गुण हैं। और वो गुण कैसे हैं कि पूरे तीन लोक में फैल रहे, तीन लोक का उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे इडली बनाते हैं ना अपन, तो उल्लंघन कर जाती कभी कभी बाहर आ जाए, केक बनाओ वो ये उल्लंघन करने का अर्थ समझ में आ गया, फैल जाता है ना, हाँ, मर्यादा से। तो ऐसे आपके जो गुण हैं वैसे उल्लंघन कर रहे हैं, नहीं, सब जगह फैल गए हैं। क्यों 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 फैल रहे हो भाई, ऐसे कैसे फैल रहे हो तुम, पसर क्यों रहे हो ऐसे, इस तरह से सारी जगत में फैल रहे हो। कि कौन फैलता है, चाहे जहाँ कहीं भी जाए, कौन कहीं भी जा सकता है। जैसे यहाँ स्मारक में हम कहीं भी बेधड़क कहीं भी घुस जाएं, कहीं भी चल जाएं, क्योंकि पीछे से किसी का सपोर्ट होता है ना। स्तुति कहीं भी जा सकती है, किसी को भी बोल सकती है, सपोर्ट है पीछे से। तो अपना एरिया है, मतलब यानी पीछे अपने को किसी का सपोर्ट होता है तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो आपके गुण हैं, ये अपनी इच्छा अनुसार पूरे लोक में फैल रहे मजे से। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट है, किसका? आपका। क्योंकि उन्होंने ये संचिता, वो आश्रित है किसके? एकमात्र जो तीन लोक के नाथ हैं, वो उन्होंने आपका आश्रय ले रखा है। जो आप तीन लोक के नाथ हो, उन्होंने, उन गुणों ने आपका आश्रय ले रखा है। वो आपकी आज्ञा में रहते हैं, आपकी सेवा में रहते हैं। तो फिर जो, जैसे जो प्रधानमंत्री का पीए हो, वो जब प्रधानमंत्री साथ नहीं हो, फिर वो देखो कैसा रौब झाड़ेगा, जैसे प्रधानमंत्री से कम वो नहीं है।
तो वो जो गुण हैं उन गुणों ने आपका आश्रय ले रखा है, तो अब उनको 3 लोग में अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे जहाँ घूमने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। मतलब क्या कहना का मतलब क्या है कि आपके गुणों की कीर्ति, आपका यशोगान 3 लोक में हो रहा है, ये कहना है। कहना क्या है कि आपके गुण 3 लोक में फैल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका गुणगान, आपका यशोगान वो 3 लोक में सब जगह है। अभी जोड़ रहे हैं, वो जोड़ने में, क्योंकि इस भाव ऐसा है ना, इसलिए पहले भाव बता दिया, अब थोड़ा जुड़ने में आ जाएगा। जैसे उसमें था ना अभी 10 नंबर वाले में, उस स्वामी वाले में, उसमें भी एकदम एग्जैक्ट नहीं जुड़ रहा था, वैसे इसमें है थोड़ा सा। देखिए एक बार नीचे से पढ़ते हैं। जगदीश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, जगदीश्वर होना चाहिए यहाँ पे। हे त्रिलोकीनाथ, जगदीश्वर नाथ, संपूर्ण त्रिलोकीनाथ में तो 3 आ गया, जगदीश्वर में 3 नहीं छापा ना, ऊपर संस्कृत में 3 है, वो यहाँ भी होना चाहिए वो। हाँ, हे त्रिलोकीनाथ, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा, यानी संपूर्ण मंडल शशांक मतलब पूर्णमासी का चंद्रमा। ये संपूर्ण मंडल शशांक का अर्थ हो गया, पूर्णमासी का चंद्रमा, और उस चंद्रमंडल की कलाओं के कलाप यानी समूह, उन कलाओं के समूह के समान, शुभ्रा यानी उज्जवल, पूर्णमासी के चंद्रमंडल की कलाओं के समान सदृश समुज्वल, तव गुणः, आपके गुण, त्रिभुवनम लंघयन्ति, 3 लोकों को उल्लंघन करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एकम नाथम संश्रिताः, जिन्होंने एक अद्वितीय, एक मतलब एक है जो, हाँ, एक का अर्थ अपन ने एकमात्र लिया है, एकमात्र का मतलब है अद्वितीय। एकमात्र का मतलब क्या है? उसके जैसा दूसरा नहीं है, तभी एकमात्र है। तो जिन्होंने एक यानी अद्वितीय त्रिलोकीनाथ का आश्रय लिया है, तान यानी उन्हें, यथेष्टम संचरतः कः निवारयति, उन्हें स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने से, कः निवारयति कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। तो अब देखो यहाँ भी नीचे फिर भाव दे रहे हैं, शब्दार्थ तो इतना हो गया, फिर वो भाव निकालना पड़ेगा उसमें से क्या है। इसी कारण मानो आपके अनंत गुण त्रिभुवन में सर्वत्र फैल रहे हैं, व्याप्त हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि त्रिलोकीनाथ जिनेश्वर देव का गुणानुवाद सर्वत्र सदैव होता रहता है। 3 लोक में सब जगह आपके गुण, सब जगह और सदा, हमेशा और हर जगह, सर्वत्र सदैव। कालवाची भी है, क्षेत्रवाची भी है। सर्वत्र क्षेत्रवाची सब जगह है, और सदैव यानी कालवाची हर समय होता रहता है, तथा उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप सर्वत्र सदैव जयवंत वर्त रहा है। इस तरह से ये यहाँ पे नहीं, देखो जो वस्तु स्वरूप पाकिस्तान में जो है, जो यहाँ है वही पाकिस्तान में वस्तु स्वरूप एक सब जगह ही है। अभी आप कहो 3 लोग आपको, अभी शुरू में भी पहले आया था ना, 3 लोग आपको पूछ रहे हैं, तो हम तो अभी आपने पाकिस्तान का नाम ले लिया, तो पाकिस्तान वाले को पूछता कौन है? जिसके आगे वो मोदी से जो हाथ मिला लिया ट्रम्प ने, तो अब इमरान खान को कौन पूछ रहा है? तो इमरान खान की क्या वैल्यू है? इमरान खान मोदी को नहीं पूछ रहा, तो इमरान खान को कौन पूछ रहा है? तुम ट्रम्प जिसको पूछ रहा है, अब इमरान खान पूछो चाहे मत पूछो, अब तो ये कहेगा पूरा विश्व उसको पूछ रहा है, ट्रम्प ने पूछ लिया तो। हाँ, तो ऐसे ही 3 लोग के इंद्र, 100 इंद्र शतेंद्र नमत कर, 100 इंद्र, 3 लोग के जो बड़े बड़े पोस्ट वाले हैं वो सब आपके चरणों में झुक रहे हैं। फिर रिक्शे वाला पूछोगी मत पूछो, क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान में है, वैल्यू क्या है उसकी? इसलिए जो बड़े बड़े पूज्य पद हैं वो सब आप देखो 3 लोक में, अपन इससे भी लगा सकते हैं, टाइम तो हो गया, कि अकृत्रिम चितालय 3 लोक में एकमात्र अपने जिनेंद्र भगवान के अकृत्रिम चितालय हैं। आप कहीं भी देख लो, कहीं मुसलमानों के हों कि कहीं स्वर्ग में, कहीं भले वो कुल देवता मान के पूजो, कैसे भी पूजो, लेकिन 3 लोक में सर्वत्र, इससे भी तो उनका शासन चल रहा है।
ऊर्ध्वलोक में कृत्रिम चितालय है, मध्य लोक में है और अधोलोक में है। तो 3 लोक में एकमात्र जिनेंद्र भगवान का शासन चलता है। तो उनमें भी अपना उनके पुराणों में भी नभी के बेटे को अली, तो नाभि राय का जो हाँ। पुत्र है वो अली। अभी टाइम भी हो गया, अभी मैंने भी